एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते ले आओ, मोल खुशी का पास ना हो तो गम सस्ते ले आओ। दुख तकलीफ़ें बहुत सस्ती हो गई हैं, हम एक दूसरे को वाफर मिकदार में बांटते फिर रहे हैं। लेकिन आज के इस दौर में चंद कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। उनमें से एक आज की हमारी गेस्ट हैं। जैसे एक चांद है, एक सूरज है, वैसे ही एक ही बुशरा अंसारी है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज अगर मैडम नूर जहां जिंदा होती और मुझे मौका मिलता मैं उनसे बात करूं तो मैं उतना ही खुश होता जितना आज हूं। मैडम नूर जहां तो क्या, मुझे उनके साथ नहीं मिलाना बेटा। अच्छा आपा, आप तो वायरस की वजह से उधर स्टक हो गई और वहीं रह गई। इधर मॉर्निंग शो की रेटिंग्स का क्या बनेगा? बस अब वो तो देखें, जिनका जैसे काम चलता है वो चलाते हैं, बट काम तो चलते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। कितने बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन बस ये जो बेबसी है ना और ये अजीब सा खौफ है ना, इट्स वेरी स्कैरी। अच्छा आपा, आप चारों बहनें शोबिज़ इंडस्ट्री में ही, तो कभी कंपटीशन या कुछ ऐसा महसूस किया? चारों तो नहीं कह सकते, क्योंकि नीलम बड़ी जो बहन है वो तो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, वो पोएटिस भी हैं, जिन्होंने गवांडर ने लिखा था जी। वो उस तरह से पेरेंटली शो बिजनेस में नहीं है, मगर जाहिर आर्ट्स और कल्चर से सबका लिंक तो है जी, बिल्कुल। और वो भी बड़ा अच्छा गाती जी। हैं, और सुम्बुल तो सबसे अच्छा गाती हैं। सुम्बुल के साथ जो ट्रेजेडी हुई है पिछले साल, वो उससे बड़ी उनकी सोल बिल्कुल खत्म हो गई है। अदरवाइज वो तो शी वाज द मतलब विटिएस्ट पर्सन हमारी फैमिली में, एक सबसे बड़ा रंगीला थी वो। अब तो उसका नाम लेती हूँ तो आंसू आते, क्योंकि वो एक दुखता हुआ एक इंसान है जो सिर्फ दुखता रहता है हर वक्त। तो अस्मा तो बहुत देर में मुझसे बाद में बहुत शुरू हुई, लेकिन कंपटीशन नहीं है वो, मुझको पता है कि इस काम में तो मैं बड़ी चैंपियन हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से लगी हुई हूँ। और जैसे कि बाजी लिखती हैं तो मैं लिखती हूँ, राइटर हूँ मैं, थोड़ी बहुत बिल्कुल। लेकिन मैं बाजी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी राइटिंग और तरह की है। मेरे फादर बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो मैं उनके साथ तो कंपटीशन नहीं है। हम एक दूसरे को बहुत, अल्लाह का शुक्र, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। बल्कि किसी ने कहा तुम लोग प्रमोट भी बहुत करते हो। मैंने कहा भाई इस तरह है कि नीलम बाजी जो है वो सबसे ज्यादा एक सीरियस फील्ड में है, और अब्बा की लेगेसी भी वही चला रही हैं। सो एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड हर नेम इज अ बिग प्राइड फॉर मी। अच्छा, आपको खवातीन का मोइन अख्तर और कभी उमर शरीफ भी कहा जाता है? उमर शरीफ का तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जरा और टाइप की कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कमाल की टाइमिंग है उनकी। हाँ, मोइन के साथ जब कंपैरिजन होता है और अच्छा लगता था, हमेशा लगता ही है, क्योंकि आई थिंक आई फाइंड हिम ग्रेटर, मच ग्रेटर देन माई सेल्फ। कि मोइन के अंदर जो एक बेसिक लेवल की वेरिएशन थी मुझ में है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं उससे कम है, मुझ में उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। सो कंपैरिजन उस तरह तो नहीं, बट अच्छा लगता है सुन के कि भाई कितने बड़े आर्टिस्ट के साथ मुझे भी इस तरह से किया जाता है। अच्छा, भारत में किस कॉमेडियन से मुतासिर हैं? जरा भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमसे ज्यादा बड़ा मुल्क है, उनके पास बड़ी वेरिएशन, लेकिन वो हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारी कॉमेडियन से हैं, जो लाहौर से जाते रहे या कराची से जाते रहे। वो कॉमेडियन जिनको के मतलब हम, बल्कि आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, वो एक और तरह की कॉमेडी करते हैं जो जरा हमसे अलग है। हमसे मुराद ये कि मोइन और अनवर साहब और मैं जिस तरह की कॉमेडी करते थे, जिसमें एक फिनेस था, उससे वो डिफरेंट थे। तो वो हमारे हिसाब से जो कॉमेडी थोड़ी लोअर थी, वो वहां पे उनसे वो सीखते हैं। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे बाद में आने वाले हमारे से बहुत जूनियर, लेस प्रिविलेज्ड और लेस फेमस, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो उनके भी शागिर्द हैं इंडियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेटायर ओरिएंटेड कॉमेडी उन्होंने कभी नहीं की। और आपकी फैन फॉलोइंग उधर भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि है, और बस बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं, बड़े लोगों की अप्रिसिएशन भी आती है, ये उनका बहुत बड़ापन है। लेकिन बहरहाल वो बात ये है कि हमारे पास कॉमेडी बहुत रिच है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि किसी को डिग्रेड करें, हमारे पास इतना वास्ट है कॉमेडी का फील्ड, हमारे पास इतने टाइप। लाहौर की कॉमेडी, जो जुगती कॉमेडी, हाय हाय हाय, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। वो तो मैं बस सिर्फ सिवाय सुहेल अहमद के मुझे कोई नहीं हंसा सकता। मतलब वो कॉमेडी, वो टाइप ऑफ कॉमेडी जो पंजाबी विट है ना, बिल्कुल वो तो इंडिया के पास है ही नहीं। उससे ये जो है, क्या नाम है इसका, जो जिसका शो बड़ा चलता है, कपिल शर्मा,
ये उनसे इन्फ्लुएंस है। और बहुत सारे हमारे सिख भाई जो है उनको वही कॉमेडी पसंद आती है, क्योंकि वो पंजाबी में, और पंजाबी का जो एक फ्लुएंट ह्यूमर है उसका तो क्या ही कहना। तो मुझे लगता है कि उनके किसी कॉमेडियन से मैं मुतासिर नहीं हूँ, वो हमारी कॉमेडी से बहुत मुतासिर है, बल्कि हमारा टेलीविजन हम उनकी फिल्म से मुतासिर हैं। हम उनके बड़ा जो उनके पास क्योंकि बहुत बड़ा बजट भी है और उनके पास मच मोर ग्रूम लोग हैं वहां पे, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उनके यहाँ इस काम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उनके यहाँ एक एकेडमी, एक स्कूल, एक ट्रेनिंग, ये सब चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। उसके बावजूद हम जब ड्रामा करते हैं और वो हमें हमारे ड्रामे पे अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम जो है वो कुदरत के साथ चल रहे हैं बस। अच्छा आपा, पिछले 15 साल से सकाफत का हमारे पास कोई वजीर नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री को फॉर ग्रांटेडली लिया जाता है, जबकि कुछ मुल्क तो इस वजह से जाने जाते हैं, इस इंडस्ट्री की वजह से जाने जाते हैं। देखिए हम तो पहले अपने ही कल्चर से रिलेटेड एक इंडिया की बात करेंगे कि वहाँ तो इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, हमारे तो इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं। पहली बात एक तो मजहब का जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि जी हमारे यहाँ तो म्यूजिक हराम है, या ये आर्ट्स और कल्चर जो है ये बकवास चीजें हैं या गैर अहम चीजें हैं। किसी की अगर मतलब मोटरसाइकिल ही खराब हो जाती है और कोई खड़ा गा रहा हो तो कहता है चुप कर, जितना गांडी पई है, मेरी बाइक खराब हो गई है। मतलब ये एक फालतू चीज है, जो कि ये मुझे लगता है एस्थेटिक सेंस और ये फनून लतीफा आपकी मिजाज को मजीद लतीफ बनाते हैं। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने इतनी चीजें दी हुई हैं, आपके रवैयों में बहुत आपको टेंडर करते हैं, सॉफ्टनेस आपके अंदर क्रिएट करते हैं, एक लताफत होती है आपकी पर्सनैलिटी में जो इससे क्रिएट होती है। अब उसका मतलब आप ये ना कहें कि जी फलां चीज तो गलत है, वो हाशी में आती है, तो वो तो हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। आप किसी भी फील्ड में गड़बड़ हो सकती है, किसी भी इंसान में हो सकती है। अब देख ले, मुझे कहना नहीं चाहिए, मस्जिद में भी क्या गड़बड़ हो रही है, जो कि मस्जिद तो एक बहुत पाकिज़ा जगह है। इसी तरह मेडिकल के शोबे में भी गड़बड़ हो सकती है, किसी बैंक में भी कोई गड़बड़ कर सकता है, गबन कर सकता है, या किसी एयरलाइन में भी कर सकता है, किसी जगह पे भी कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है एक्चुअली, और उसको फिर मजहब से रिलेट किया जाता है तो फिर बिल्कुल ही डर जाते हैं लोग। इंडिया में चूंकि मजहब में इसकी एक्सेप्टेंस है, इसकी इज्जत है, वहाँ अकेडमीज है, ट्रेनिंग है, फलाना, इसको प्रॉपर रिस्पेक्टेबल फील्ड समझा जाता है। हमारे यहाँ इसकी कोई वैल्यू कभी रही नहीं। जो हंसी मजाक कर रहा है उसको कहना चल तू तो है, मतलब फजूल ही समझते। तो ये तो पहली वजह है। इसलिए जब भी कोई मसला होता है तो कहते हैं भाई चुप करो, गाने बंद करो, ये कॉन्सर्ट वगैरह खत्म करो, क्योंकि ये तो फालतू चीजें है ना। सबसे पहले तो ये देखो कि हमने गम कहाँ खाना है, हमने डंडे कहाँ खाने, हमने गंद कहाँ मारना है, हमने करप्शन कहाँ करनी है, हमने क्या मतलब और चीजें कैसे करनी, ये तो आखिरी चीज है ना जो हमें करनी है। सो वो एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको आप गैर अहम समझते हैं। दूसरे आप जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनको ही गैर अहम समझते हैं। मैं अल्लाह ना करे शिकवा नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो लौट आई जब टेलीविजन आया उसने बहुत रिस्पेक्टेबल इमेज बनाया आर्ट एंड कल्चर का, उसको जिस तरह लेकर हम चले, हमसे पहले लोग चले, उससे अल्लाह के फजल से मोहब्बत, रिकग्निशन, पैसे, सब कुछ मिला। लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आप अपनी पुरानी फिल्मों को देख लें, या आप मिसाल के तौर पर अपने थिएटर के लोगों को, कितने स्पॉन्टेनियस और कितने इंटेलिजेंट होते हैं। ओए होए कि क्या टाइमिंग होती है कि कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर वो बात नहीं कर सकता, उसको फंबल कर जाएगा जहाँ वो यूं तुर्की में तुर्की बोलते हैं। सो इस वजह से हमारे यहाँ जो भी आर्ट एंड कल्चर में आते हैं वो एक नॉमिनल सा जी चलो आर्टिस्टों की मदद कर देते हैं। उनका ख्याल होता है कि सबको प्लॉट ही चाहिए होता है, या सबको किसी की बिजली कट गई वो बिजली लगवा देंगे, बेचारे वैसे होते हैं, उनका ये ख्याल है। तो उस वजह से ये ओवरऑल मैंने मतलब देखा कि जो पंजाब में एक मिनिस्टर हैं जो बहुत आउटस्पोकन मशहूर हैं, क्या नाम है उनका, चौहान, कितनी उन्होंने लूज टॉक की पहले नरगिस के बारे में, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, फिर बाद में माफी मांग लेते। तो मेरा मतलब उनको क्या लगता है कि आर्टिस्ट कौन है, फालतू लोग हैं कि कौन है जिनके बारे में आप ऊपर से आके कमेंट कर सकते हैं कि उसको मैं हज करा दूं, उसको मैं फलान करा दूं। यार बुरी बात है ना, ये बदतमीजी है किसी के लिए भी हो। तो ये उनका ख्याल है कि फालतू लोग हैं। मतलब आप पर्सनली नरगिस को नहीं पसंद करते या आपका कोई झगड़ा है तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये एक रवैया एक्चुअली, वो आदमी तो मेरे लिए बात की बात है, वो तो कल की पैदावार है। ओवरऑल हमारी 70-75 साल की एक मेंटालिटी है। वहां तो आप देखिए क्या पद्मश्री तो किसको वो देते हैं। फिर उसके बाद मैं एक दफा बॉम्बे गई थी, तो काफी, अब तो 10 साल हो गए नहीं गई, लेकिन 2-3 दफा गई। तो जब पहली दफा मैं गई तो मैं यूं देख रही थी कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं। आप सोच नहीं सकते कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे इतने बड़े बड़े होर्डर्स लगे हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी वो लगे हुए थे ड्रामों के इश्तिहार जो उस जमाने में चलते थे ना, सास भी बहू है टाइप,
एक दो और भी थे, मुझे नाम नहीं आता। वो ऐसा लगता था जैसे कोई नाउजुबिल्लाह वहाँ कोई अल्लाह के बाद ये लोग हैं इतनी। और अमिताभ तो यूं बैठा था बड़ी सी बिल्डिंग पे, पता नहीं क्या कौन बनेगा करोड़पति की। मैंने कहा है, मैं इधर उधर देखूं तो मुझे लगे जैसे खुदा के बाद ये लोग इनकी पूजा करते हैं। और वो करते हैं, वो अपने भगवान के बाद अपने आर्टिस्ट की पूजा करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है पॉलिटिशियन। अच्छा आपा, मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह काम करता था और आपको पता है यहाँ पे ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाना। तो रात को सोने से पहले मैंने आपका वो जो एक बारात की सीरीज चलती होती थी वो देख लेनी, या आपका एक कुकिंग शो आता था फनी यजदानी, मिसेस यजदानी का, या मैंने वो देख लेनी। उसमें इतना प्यारा एक वर्ड था कि इतनी प्यारी शक्ल और पकौड़े लगा रही है जी। मतलब मैं भी सोहेल से उस दिन बात करी थी, उसका मैंने देखा आशिक अमान वाला दोस्त आशिक। मैं बेचैन आई से मैंने कहा मैं सदके जाऊं तुम्हारे, मतलब मैं सच्ची बता रही, उसको भी मैं कह रही थी और मैं औरों को भी कहती हूँ, सिवाय उसके या हिना दिल पसीर के मुझे कोई नहीं हंसा सकता। वो इतने क्यूट लगती है ना, वो उसमें कुद्दूसी साहब की बेवा में कभी कभी उसका क्लिप आता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह, और वो बुलबुले में कितनी क्यूट लगती है। तो ये चीजें कि मतलब आप इनको कैसे किसी स्टैंडर्ड से गिरा सकते हैं। ये शैलो माइंड्स होते हैं जो दूसरे को, अपने आप को ऊपर करके दूसरे को यूं देखते हैं, यूं करके कि ये ओके दिस इज व्हाट इट इज। ये छोटे दिमाग होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये थ्रेटेंड फील करते हैं दूसरे बंदे से जो बात होगा, चल चुप कर जा। तुम कौन होते हो चुप कराने वाले? तुम क्या हो? पहले तुम अपने आप को देखो, क्या तुम उससे बड़ी टाइमिंग रखते हो? क्या तुम उससे अच्छा जुमला बोल सकते हो? क्या तुम उसकी तरह परफॉर्म कर सकते हो जो तुम समझते हो? वो अलग बात है। ये भी एक हकीकत है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं हमेशा जिन्होंने इस फील्ड का फुल का उड़ाया, या उनकी हमारी एक हीरोइन है जो पागलों की तरह पता नहीं क्या ही करती रहती बेचारी, अल्लाह उसको खुश रखे, मैं नाम नहीं लेती, ये कभी अंग्रेजी बोलती, कभी उर्दू बोलती, कभी फालतू बातें करती, पता नहीं कौन है, दिमाग ठीक है कि नहीं है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। ऐसे लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते। और इसी तरह पिछले भी कुछ दौर होंगे जिसमें इस तरह के लोग होते रहे होंगे। तो आप पढ़े लिखे नहीं होते इतने, कई दफा लोग दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, वो कई दफा गलत जगह पे बिहेव कर जाते, तो वो होता है। लेकिन फिर भी आप उनको देखें, मैं कहती हूँ आर्टिस्ट जो है, चाहे वो कॉमेडियन है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, ना उन्होंने करप्शन में मुल्क का पैसा खाया है, ना उन्होंने किसी से एक्स्ट्रा किसी को धोखा दिया है, ना उन्होंने किसी को गाली दी है, ना वो किसी को बैठ के किसी औरत को स्क्रीन पे कह रहे कि तू क्या, तो तेरी औकात क्या है। पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनसे तो ये कम पढ़े लिखे अच्छे हैं ना, जो सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं। मेरा दिल टूट गया ये सुनकर कि अमानुल्लाह साहब की कब्र बनाने के लिए मौलाना साहब आ गए कि यहाँ पे ये नहीं दफन होंगे। जो भी रीजन थी, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यहाँ पे अगर वो जो करप्ट लोग इस वक्त मुल्क से भागे हुए, मैं उनका नाम नहीं लेती, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए तो उस वक्त करना चाहिए जब वो सामने हो। अब वो मेरे सामने नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेती, लेकिन जो भाग गए जो भी हैं, जब वो मर जाएंगे तो उनकी कब्र के लिए जगह होगी। कितना उन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान का खाया है, उन्होंने कितना बर्बाद किया है। ये अमानुल्लाह जो आपको जिंदगी में सिर्फ हंसाता रहे। अच्छा आपा, हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाता है और पसंद भी किया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ सालों से हम रेटिंग की वजह से कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज करने लग गए? कर गए, जाते नहीं है, कर चुके। अब देखे ना, हम लिखते हैं या हम करते हैं, मैं अभी भी अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी चूजी होना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 25 साल स्ट्रगल करके अपने आप को सेटल कर लिया और मेरी बच्चों की शादियां भी हो गई। मुझे कोई मजबूरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे। उस तरह से मैं सॉर्टेड हूँ कि मुझे मजबूरन धक्के नहीं खाने पड़ते कि बकवास भी काम हो, और मैं इस काम से प्यार बहुत करती हूँ, इसकी एक हुर्मत है, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बाइज्जत तरीके से किया है। मैंने कभी जाके किसी से काम नहीं मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। बस एक दफा मेरे निकलने की देर थी और मेरे पीछे दुनिया थी। बचपन से मैं 9 साल की थी तो अम्मी के साथ गई थी, एक दफा मिलवाया था मेरी अम्मी ने। मेरे पीछे फिर टीवी की गाड़ियां आती थी, तो कोई 12 साल 13 साल की थी तो मेरे फादर ने कहा था बस अब नहीं जाना, बड़ी हो गई है। ये जो लाहौर में आपको पता माहौल था, दादी दादा ने कहा है टीवी तो कितने पे देता है फलाना, तो मना कर दिया। फिर भी मेरे पीछे बचपन में टीवी के प्रोड्यूसर्स अब्बा से इजाजत लेने घर पे आते थे और अब्बा मार थे, फिर मुझे डांटते थे, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने इनको क्यों घर, मेरा दिल करता था। मैं कभी वो अंकल फलाने पूछ रहे थे, मैंने कहा अब्बा से पूछ ले, मेरा दिल करता था कि वो आए और मुझे इजाजत मिल जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने जो भी किया अपनी शादी के बाद, बच्चे गोद में लेके सब जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे वो करना नहीं पड़ा ज्यादा कूड़ा कचरा। लेकिन कुछ 2-3 जगहों पे जहाँ ताल्लुकात इतने हैं, हमारी फील्ड के सब लोग अपनी फैमिली ही हैं, 1-2 चीजें मैंने की तो सही, पर मैंने कहा क्या बकवास है, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं अपने आप को
पहले दिन सेट पे जाके कहती कि अभी तो एक दिन हुआ है, 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा रिस्पेक्ट दिस वर्क, इसकी इंटेग्रिटी को मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा अब मैंने ये जो ज़ेबाइश लिखा कमिंग बैक टू दिस, इसलिए कि सोचा कि मैं सास बहू का ड्रामा नहीं करना चाहती, तो मैं लिख लेती हूँ। चलो मेरे इस प्ले में आपको सास बहू का झगड़ा नहीं मिलेगा। इसमें 2-3 मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक में मैं भी हूँ, लेकिन इसमें वो नहीं है कि वो लड़की को चुटिया पकड़ के मार के निकाल दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी की हुई। माय गॉड, वेयर आर यू टेकिंग पीपल? आप उनको एजुकेट करने की जगह आप उनके लेवल पे नीचे आ रहे हैं। मगर चैनल्स कहते हैं बिजनेस इसी से मिलता है। थप्पड़ मारो, धक्का दो, लड़की को निकाल दो, पेट्रोल डाल के आग लगा दो, जहेज के ऊपर चपेड़े मारो, तो रेटिंग मिलती है। तो चैनल कह रहे हैं हमने तो बिजनेस करना, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। अच्छा, हाल ही में हमारा एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ, तो क्या ऐसी होती है औरत, या आजकल एक ड्रामा जो चल रहा है झूठी के नाम से, या वैसी होती है औरत? होता है, काफी होता है। देखिए ज्यादातर तो यंग लड़कियां मजलूम हैं, और मेरे जैसी आंटियां जो वो थप्पड़े मारती हैं। तो 2 ही डेफिनेशंस औरतों की आपने दिखाई है ना। कोई काइंड भी तो होती है ना, और वो इतना नजर अच्छी सास भी तो होती है। मतलब आप उसको एनहांस करते, जो आपको मतलब अग्रेशन दिखाएं और अटेंशन एक्चुअली वही लेते हैं। हमारी एक ओवरऑल हमारी सोसाइटी पेन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। हमारे जो कहते हैं ना सारे जो चारों तबक है वो इतने टेंस हो चुके हैं कि हमें अब मामूली खबर कुछ नहीं लगती। हमारी न्यूज चैनल्स ने जो हमारे दिमागों में एक तूफान उठाया हुआ ना, जब तक कि हमारे सुबह 15-20 लोग मरने की खबर ना हो, हम चौंकते नहीं। अब बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें बहुत अग्रेसिव चपेट चाहिए। अब हमें हल्की सी बात नहीं चाहिए। मतलब मैंने कोई 12-11 सीरियल लिखे हैं। अब से कोई 10-11 साल पहले मेरे एक सीरियल था, बड़ा नफीस, बड़ा कहना चाहिए मलाहत से भरपूर, एक बहुत रोमांटिक कहानी थी। मैं और जावेद शेख और एक इंडियन एक्टर है कमलजीत सिंह, वो थे। उसको 6 अवार्ड मिले थे और बड़ा शोर मचा। आजकल वो आउटडेटेड है, क्योंकि लतीफ बात करने का मजाक नहीं है ना, किसी के पास सब्र है, वो आगे कर देंगे। क्योंकि वो एक म्यूजिकल प्ले था, एक रोमांटिक प्ले था, उसका नाम था कुछ दिल ने कहा। शुरू में मैंने 2-4-5 सीरियल लिखे। अब इसमें भी बहुत सी चीजें हैं ड्रामेटिक, लेकिन थोड़ा सा रोमांस मैंने डाला है, बाकी इसमें इश्यूज ज्यादा है। अच्छा, आप अली सेठी जैसे सिंगर के पास फिर अप्रोच है, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गली मोहल्लों में ऐसी आवाजें मौजूद हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। मैंने तो पाकिस्तान आइडल में जज भी किया हुआ है, क्या क्या बच्चे आते थे, क्या क्या टैलेंटेड वो मैं कहती थी कि ये पता नहीं, और गुर्बत के मारे हुए, टूटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, मगर क्या आवाजें थी। तो मैं कहती थी हाय, इसने कितना रियाज किया होगा, पता नहीं ये क्या करता होगा, पता नहीं अफोर्ड कहाँ से करता होगा। और पता चलता था गरीब लोगों के बच्चे थे, कोई म्यूजिशियंस के भी थे, कोई वैसे भी गरीब, मगर जो उनके अंदर आग थी ना, हाय हाय, जो अल्लाह ने आवाजें दी हुई थी, ऐसे तैयार आए हुए थे, उसमें से हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी लोगों को छांटने में, बड़ा बुरा लग रहा था, मगर करना पड़ता है। खैर वो जो भी 13-15 हमने चूज किए, उसमें से भी छाट के मैं सोचती हूँ कि वो जो 4-5 लड़के मुझे अभी तक याद है, बड़े ही मीठे थे, इतने मीठे थे कि मैं मजाक से उनको, मुझे तो पता ही नहीं था मीठा किसी और को भी कहते हैं। मैं कहती हाय मेरे मीठे बच्चे। तो मुझे एक दिन मोहिब ने कान में कहा, आपा इनको मीठा ना कहे। मैं कहा क्यों? कहते आपा इसका कुछ और मतलब। मैं कहा क्या मतलब होता है? कहता वो थोड़ा से बच्चे जो लहराते। मैं कहा हाय अच्छा, मैं तो वैसे कह सुरीले मीठे बच्चे। तो मैं सोचती हूँ वो क्या करते होंगे। अब छोटी छोटी नौकरियां करते थे। एक तो मियां चन्नू से आया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या वो गाता था, तो कहता था उसका, जब उन्होंने घर दिखाया पैकेज में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने देखा गुर्बत, कहता है जी मैं हार गया था, तो मुझे सारे मियां चन्नू में मुझे लोगों ने छेड़ा कि तुम हार गए थे और ये वो। तो मतलब कहाँ गए होंगे वो? बस वो एक दफा आइडल में आए, होटलों में ठहरे, उन्होंने एक दुनिया देखी, फिर वहीं चले गए। सो दिस इज एक्चुअली वेरी डिप्रेसिंग। अच्छा आपा, ज़ारा नूर अब्बास, मैंने उनकी एक अवार्ड शो में परफॉर्मेंस देखी, बड़ी ज़बरदस्त थी, उसके बाद एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। क्या अपनी झलक देखती हैं उनमें या किसी और एक्ट्रेस में? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो मेरे से बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। और वो देखिए, आप डांस उसने सीखा भी नहीं है, कुछ नहीं सीखा हुआ अभी। देखिए वो वहां से, क्या नाम है, बीकन हाउस का, वो जो BNU से फिल्म की डिग्री लेके निकली वो तो वो नहीं कर रही वहाँ। वो तो पता पढ़ के तो शादी हो गई, लेकिन उसने डांस नहीं सीखा हुआ, और वहां जाके बस प्रैक्टिस करके फिर रोती भी थी, हाय मैं कौन सा कथक सीख के आई थी, मैं तो थक गई, मुझे तो क्लासिकल था। हाँ क्लासिकल था ना। तो कहती है अब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सारी रात प्रैक्टिस करती हूँ। फिर बस ज़ेबाइश की शूटिंग में भी आती थी, तो मैंने एक दिन उसको डांटा। मैंने कहा तुम कह ली खाला मैं क्या करूँ, वो इतना डांस कराते, मैं कौन सी कोई डांसर हूँ, मुझे कौन सा कोई आता है, मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं इतनी करती। तो उसके बावजूद माशाल्लाह देखे यूं थी ना। बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। वो बहुत नेचुरली वो है, बस इनहेरिटेंस फैमिली की तो है ना, फिर वो में आती है।
और मेरी बेटियों में इस तरह से नहीं है, छोटी तो मॉडल है, बड़ी शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल और बड़ी इसमें एलिगेंस है, और फिर उनके बच्चे हैं, फिर वो अपने फैमिली में बच्चों में बिजी हैं, तो उस तरह से एग्रेसिवली उन्होंने फील्ड में नहीं है। बड़ी वाली फोटोग्राफर थी, शी यूज्ड टू वर्क विद साकिब मलिक फॉर सम टाइम, एडवर्टाइजिंग में थी, चैनल्स में थी, फिर अब वो टोरंटो में आ गई हुई है, तो यहाँ पे तो ये फील्ड का काम ही नहीं है कोई, तो उस तरह से, और अपने बच्चे पाल रही हैं और अपने घर बना रही हैं, बस ठीक है। तो मेरी बेटियों ने उस तरह से किया नहीं एग्रेसिवली। ज़ारा के अंदर जो थी बेचैनी, हाय हाय, पर से माशाल्लाह असद भी इसी फील्ड में है, तो दोनों अल्लाह का शुक्र है कि आपस में खुश भी हैं और वो काम करते हैं। अच्छा आपा, तन्हाई कभी महसूस की है? तन्हाई तो बड़ी अच्छी चीज होती है अगर आपको ये इत्मीनान हो कि आपने अपनी सारे जॉब्स कर लिए हैं, आप अपनी सारे वेंचर्स ठीक से कर चुके हैं, you're ओके कंफर्टेबल, तो मुझे लगता है उसके बाद तन्हाई बुरी नहीं लगती। हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हो, अपनी बहुत सी अचीवमेंट्स ना हो सकी हो जो उसकी जिंदगी के प्लान्स थे, मेरे तो जिंदगी के जितने प्लान्स थे उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह। तो व्हेन आई लुक बैक, तो आई डोंट फील बैड कि मैंने बच्चे पाले, बड़े अच्छे तरह पाले, उनके साथ बड़ा टाइम लगाया। कि जब कोई मेरे बच्चों से पूछता था कि आपकी अम्मी तो बड़ी बिजी रहती है, तो आपको पता, तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको सुबह उठाने से लेकर रात सुलाने तक मैं होती थी, बीच के टाइम में मैं अपने काम करती थी, और अगर कोई रात का टाइम था तो उनको सुला के जाती थी। तो उन्होंने कहा अम्मी ने हमें जगाया, अम्मा ने हमें उठाया, अम्मा ही हमें छोड़ के आई, अम्मा हमें लेके आई, तो मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया। मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मेरी बेटियों का एग्जाम था, या मैं पार्टी में चली गई, या मैंने फलाना, मैंने कितने काम छोड़े मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक दो इंटरनेशनल वेंचर छोड़े कि नरीमान का ए लेवल्स का एग्जाम था और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। एक दो इंडियन फिल्में छोड़ी थी उस जमाने में जब नरीमान छोटी वाली का कुछ ओ लेवल्स था, मैंने कहा सॉरी। तो बच्चों के अराउंड में इतनी ज्यादा रही, 12-14 साल के, एक जैसे एक चरखी पे नहीं चढ़े होते आप, उसमें कुकिंग भी हो रही है, उसमें नौकरानियों के साथ भी बकबक हो रही है, उसमें बच्चियां भी पालनी है, उसमें ड्राइविंग भी करनी, काम भी करना है, तो वो सब कुछ आप, एक टाइम होता है जब आप कर जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करा दिया। फिर जब वो अपने घर चली गई, फिर तन्हाई मिली तो बहुत अच्छा लगा, और फिर उसमें टाइम मिला और बहुत कुछ एंजॉय करने का टाइम मिला। पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें मिस भी हुई, वो फिर जाहिर है जिंदगी में सब चीजें तो नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन एक जगह पे आके लगता है कि नाकामी हुई तो चलो कोई बात नहीं, और बहुत कुछ है। अच्छा, घर में भी ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं या सीरियस रहती हैं? आई थिंक नहीं, मैं कोई इतनी वो तो नहीं हूँ। आजकल मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी के लिए है इस वक्त जो माहौल चल रहा है कोरोना का। मुझे लगता है इसमें मेरा वेट भी गिर गया। मैं बाकायदा अब प्लान कर रही हूँ कि मैं मिल्क शेक पीऊँ, ब्लेंडर में बनाना शेक पीऊँ, ताकि, क्योंकि मैं बहुत दुबली हो गई हूँ और मुझे तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरे यहाँ पे गोरे फ्रेंड्स रहते हैं, सामने मेरे दोस्त हैं बड़े, वो भी कहते हैं यू लॉस्ट सो मच वेट, और मुझे नहीं पता चला। तो रमजान में माशाल्लाह रोजा भी यहाँ बहुत लंबा था, अल्लाह का शुक्र है पूरे रोजे भी हुए। मेरी बेटी भी कहती है अम्मा आप बहुत दुबली हो गई, पता नहीं क्या, एक मुसलसल एक दिल पे बोझ है कि ये क्या है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना और इसके साथ एडजस्ट होना मुश्किल काम है, और जो कुछ अभी रिसेंटली हुआ है मैं उसकी बात नहीं करना चाह रही थी, कि फिर मेरा एक और मूड बन जाता है। मैंने कहा आपके साथ प्लेजेंट बातें करूं, लेकिन हम सब के ऊपर जो सानेहा गुजरा है इससे एक दिन पहले जो एयर क्रैश हुआ है, बड़े असरात हैं इन चीजों के। लेकिन भारत में बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बातें करती हूँ तो मैं खेलती भी हूँ, उनके साथ खूब गप्पे भी लगाती हूँ। बड़ी बेटी जो है यहाँ पे, उसके साथ भी थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं कुछ, लेकिन बहरहाल मैं कोई इतनी सड़ी आंटी नहीं हूँ। अच्छा आपा, आप इमरान खान की दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं क्या कहूँ, मुझे उनकी एफर्ट्स पे कोई शक नहीं है, उनकी पर्सनल ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं है, उनकी एक जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है वो बिल्कुल शक से खाली है। कुछ चीजें ना तजुर्बाकारी की भी थी, शुरू में नजर आ रही थी, यू टर्न वगैरह पे जैसे लोग कहते हैं। अच्छा, उनकी टीम में भी मैंने देखा मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं निस्बतन पिछली हुकूमतों से, लेकिन जो लोग उन्होंने दूसरी पार्टियों से लिए, जो 50-50 साल में हमें 4-4 दफा, पंजाबी में कहते हैं 4 चुके, उनको जब साथ में लेते हैं ना तो फिर हम सबको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। किसी नए नातजुर्बेकार को आजमाने में हमें 5 साल लग जाएंगे, थोड़ी सी गलतियां वो करेगा भी, लेकिन जिनको आजमा के हम पागल हो गए, जिन्होंने हमें खा खा के मार डाला है, वो फिर साथ खड़े हो जाते हैं। तो फिर वहां होता है मुझे कि पता नहीं ठीक हो रहा ये। बहरहाल वो लगे हुए हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये इस तरह का ऑनेस्ट आदमी भी नहीं, ना उसकी कोई रिश्तेदार कोई किसी दफ्तर में मुलाजिम है, ना उसने पैसा खाया। तो देखें, उसने 2 काम किए, कहे थे शौकत खान ने बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, कर दिया ना, जो कहा था वो कर दिया। ये वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे यकीन है। उनकी टांग भी खींची जा रही होती है, कुछ
आसपास के लोगों की वजह से भी चीजें मिस हैंडल होती हैं। कई दफा ऐसा बंदा रखा होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं इसको अपने घर में क्या अपने दरवाजे पे बेल ना बजाने दूं। कैसे इमरान खान ने उसको इतना बड़ा मिनिस्टर बना दिया, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो क्या प्रेशर है, कौन। अच्छा आपा, अब आपका जो एक नया ड्रामा आ रहा है, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। जी, ज़ेबाइश जो है वो इंसानी रवैयों के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसके 2-3 ट्रैक्स हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं। लेकिन वही एक छोटी सी मैं कहूँगी ड्रामे की, मैं रिवील तो नहीं कर सकती स्टोरी। नहीं। लेकिन ऐसा है कि जब आप इंसान जब अपनी फैमिली लाइफ के अंदर डिसऑनेस्ट होता है या वो अपने करीबी रिश्तों को ठोकर मारता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। और ये जरूरी होता है कि रिश्तों को अगर आपने अपनाया है तो उनको निभाना भी जानते हो। किसी भी जगह पे किसी भी हवाले से अगर आप देखें, धोखा बड़ी बुरी चीज है। मैंने एक दफा अपनी अम्मी से पूछा था कि आपको पता है धोखा क्या होता है, क्योंकि हमें तो बड़ा पता चला धोखा क्या होता है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि गौर कर, सोचती रही। तो मैंने कहा एक 85 इयर्स की औरत को सोच रही है कि धोखा क्या होता है। मैंने कहा आपको पता है धोखा क्या होती है? कहती है नहीं मुझे नहीं पता धोखा क्या। क्योंकि मेरे फादर बहुत फेयर आदमी थे, वैसे भी वो घरेलू सी थी, बेचारी कौन सी दफ्तरों में गई थी, कौन सा उनको कोई किसी दफ्तर में किसी ने धोखा दिया। लेकिन ओवरऑल जिंदगी में होता है ना फलानी गलती नहीं, हमारे घर में इतना फेयर माहौल था, झूठ नहीं था, धोखा नहीं था, मेरे बशरीफ आदमी थे, कोई पैसे नहीं छुपाते थे, कोई औरतें इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसे गड़बड़। म्यूजिक था और किताब थी और बस हंसी मजाक था। तो वो चीजें हम, और मेरे फादर बहुत ही कमिटेड जर्नलिस्ट थे, नौकरियों को लात मार देते थे, उनको निकाल भी दिया जाता था क्योंकि सच लिखते थे, उनको सच लिखने का शौक था और उसकी वजह से नौकरी, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन अफसर थे, फिर हॉलीवुड फिल्म मेकिंग पढ़ने गए, फिर वापस आके नौकरी छोड़ के फिल्म बनाई, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिर जर्नलिस्ट रहे, फिर अखबारों में लिखते रहे। भुट्टो साहब के खिलाफ ही लिख दिया, उनके अखबार में एडिटर थे, उन्होंने निकाल बाहर किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने तो ये कहना ही था। तो हमने इतना ज्यादा सच और फेयर देखा अपने घर में कि वो फिर बाहर जब दुनिया में अनफेयर चीजें नजर आई तो डिस्टर्बेंस बहुत हुई। तो खैर ये इसमें एक छोटी सी लाइन में कह सकती हूँ कि आप अपने रिश्तों से, अगर अपने रवैयों से उनको तकलीफ पहुंचाएंगे तो बिखर जाता है शिराज़ा, कुछ भी अपनी जगह नहीं रहता। और ये ड्रामा यूं 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 है। अच्छा आपा, एंड पे कुछ सुनाना चाहें? हाँ, गुनगुना देती हूँ। वैसे एक बात है कि जैसे मुझे महनाज कहती थी कि जब गाना गाते हैं तो उससे पहले बातें नहीं करते। मैं तो इतनी बातें करके ना उसके बाद आखिर में गाने बैठ जाती हूँ मैं। ऐसे ही होता है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। थैंक यू सो मच आपा, आप खैर खैरियत से अपने मुल्क वापस आएं और इंशाल्लाह फिर एक लाइव सेशन भी करेंगे। थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये थी बुशरा अंसारी साहिबा जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी और अल्लाह उनको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखे। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, घरों में रहें, सेफ रहें, अपने रिश्तों की पहचान करें। अल्लाह हाफ़िज़।